27 अक्टूबर 2025 की आधी रात वाराणसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म घने कोहरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। स्टेशन की पुरानी घड़ी रात के 1:40 दिखा रही थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस में बैठे यात्री शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन माहौल बेहद डरावना था। पूर्वांचल एक्सप्रेस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़कर अंधेरे में गायब होने लगी। रेलवे नियंत्रण कक्ष में अचानक ट्रेन का सिग्नल रडार से गायब हो गया। नियंत्रण कक्ष की सारी स्क्रीन अचानक बंद हो गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। पूरे देश में ट्रेन की तलाश शुरू हो गई, लेकिन कहीं कोई हादसा या ट्रेन का निशान नहीं मिला। 2 दिन बाद वही ट्रेन बिहार के वीरान कुंडहरा हॉल्ट स्टेशन पर खड़ी मिली। जब पुलिस ने ट्रेन के दरवाजे खोले तो अंदर एक भी यात्री मौजूद नहीं था। ट्रेन के आखिरी डिब्बे के नीचे विवान को एक पुरानी रहस्यमयी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में भविष्य में होने वाली मौतों और हादसों का जिक्र लिखा हुआ था। डायरी के आखिरी पन्ने पर विवान त्रिपाठी की मौत की तारीख लिखी हुई थी। उसी रात स्टेशन के कैमरों में पहली बार रहस्यमयी बच्चा दिखाई दिया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। विवान को पता चला कि इसी रेलमार्ग पर साल 1987 में एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में एक बच्चा ऐसा भी था जिसका शव कभी नहीं मिला। स्थानीय लोग दावा करते थे कि रात में पटरियों के पास बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। जांच टीम के लोग एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। हर मौत के पास वही रहस्यमयी डायरी का एक पन्ना पाया गया। 3 नवंबर 2025 की रात विवान और निरीक्षक कबीर आखिरी बार कुंडहरा हाल्ट स्टेशन पहुंचे। घने कोहरे के बीच अचानक दूर से ट्रेन की डरावनी सीटी सुनाई देने लगी। स्टेशन की पुरानी लाइटें अचानक अपने आप जल उठीं। धुंध के बीच धीरे धीरे पूर्वांचल एक्सप्रेस दिखाई देने लगी। ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों की आंखें पूरी तरह सफेद दिखाई दे रही थीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते ही उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। उसी क्षण धुंध के बीच वही रहस्यमयी बच्चा दिखाई देने लगा। उस बच्चे की ठंडी आंखें सीधे विमान की तरफ उठ गईं। अचानक पूरी जगह डरावनी चीखों से गूंज उठी। कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई और स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। अगली सुबह स्टेशन पर न विमान मिला, न कबीर और न ही वह ट्रेन। पुलिस को प्लेटफॉर्म पर केवल एक टूटा हुआ कैमरा बरामद हुआ। कैमरे की अंतिम रिकॉर्डिंग में धुंध के बीच वही बच्चा दिखाई दे रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले उस बच्चे के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभर आई। स्क्रीन पर अचानक एक वाक्य दिखाई दिया, कुछ यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती। इसके बाद स्क्रीन पूरी तरह अंधेरी हो गई और कहानी हमेशा के लिए रहस्य बन गई।